राम राम सभी बड़ौदा विधानसभा वासियों को। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने बड़ौदा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट के रूप में अपना आवेदन किया है। नमस्कार, मैं अमरजीत मलिक, गांव रेवाड़ा, बड़ौदा हल्का के सभी लोगों की जीवन शैली में अप्रत्याशित बदलाव देखना चाहता हूं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रोजगार, इन सभी विषयों पर आज तक मेरे बड़ौदा हल्का में कोई खास काम नहीं हुआ है, कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरे बड़ौदा हल्का में 54 गांव आते हैं। इन 54 गांव में ना तो कोई कस्बा सम्मिलित है, ना ही कोई शहर, ना ही किसी ने कोई इसमें कोई खास ध्यान दिया आज तक। ना ही मेरे यहाँ इस एरिया में कोई कॉलेज है और ना ही कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी है जिससे यहाँ का युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखा सके और अपने इलाके का नाम रोशन कर सके। आपका हल्का एक ग्रामीण हल्का है, इसमें कोई शहर या कस्बा सम्मिलित नहीं है, तो आप किस प्रकार इसका विकास करेंगे? क्या आपके पास इसका कोई रोड मैप है? देखिए, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र को विकासशील बनाने के लिए वहाँ के लोगों का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोग अगर आपका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, तो आप उस क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएंगे। अन्यथा उनके समर्थन और विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जब भी आप अपना उस क्षेत्र में 100% दे पाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक रोड मैप है कि हल्के को 4 भागों में बांट दिया जाए और उस पर अलग अलग सरकार के द्वारा उद्योग खोले जाए जो प्रदूषण रहित भी हों और किसान से जुड़े हुए भी हों। जैसे एक जगह में हिसार और सिरसा से किन्नू लाकर यहाँ पर जूस की फैक्ट्री लगाई जा सकती है। दूसरा, उसी दूसरे क्षेत्र में कई प्रकार के अचारों की फैक्ट्री भी लगाई जा सकती है। तीसरे भाग में आप टमाटर की फसल किसानों से खरीद के टमाटर सॉस बना सकते हैं। और चौथा भाग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे इसके आलू की चिप्स बनती है और यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में आलू भी पैदा होता है, टमाटर भी पैदा होता है, इसमें आम भी पैदा होता है, मिर्चें भी पैदा होती है और किन्नू, हिसार और सिरसा से खरीदा जा सकता है। सरकार ही MSP पे इन लोगों के से किसान से डायरेक्ट फसल खरीदे और इनका यहाँ एक उद्योग स्थापित करे। इनसे इनका जो वेस्टेज होगी वो भी खाद के रूप में काम आएगी किसानों के। तो इसलिए मैं और उस जहाँ भी ये जो भी पंचायत आपको ये ज़मीन मुहैया कराए, उस गांव के लगभग 50% बच्चों को रोजगार उसमें मिले। जैसा कि अभी आपने कहा कि आप एक भयमुक्त वातावरण देंगे, तो भयमुक्त से आपका क्या अर्थ है, क्या आप बताएंगे? भयमुक्त से मेरा अभिप्राय है कि जिस क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तो उस एरिया का क्राइम रेट तो स्वतः ही कम हो जाएगा। और समय समय पर जो इतने भी प्रशासनिक अधिकारी हम उनसे मिलेंगे और इससे एक प्रशासन को भी एक विश्वास बढ़ेगा लोगों के प्रति, नेताओं के प्रति और क्षेत्र के प्रति। उनकी जिम्मेदारियां फिक्स होंगी, जो कि इस राज्य सरकार में, जो बीजेपी की सरकार है, इसमें नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे हल्का बड़ौदा का चहुमुखी विकास हो और मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। इन सभी उद्योगों में हल्के के सभी गांव के बच्चों को ही रोजगार दिया जाए। इससे क्या होगा कि हमारे जो हल्के की बेरोजगारी है वो भी कम हो जाएगी, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। जब रोजगार भी हो जाएगा, शिक्षा भी होगा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। आज मैं आप लोगों से अपने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप लोगों का समर्थन चाहता हूं। आप मेरा समर्थन करें, मुझ पर विश्वास करें। आपका समर्थन और विश्वास ही मेरी शक्ति का आधार है। जैसा कि आपने अमरजीत मलिक जी के विचारों को सुना और देखा, तो मैं आशा करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी द्वारा कराए जा रहे सर्वे में अमरजीत मलिक जी को भारी मात्रा में वोट देके विजयी बनाएं, ताकि ये आपके हल्के को और विकसित कर पाएं। धन्यवाद।